नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका हैं चित्रा मुदगल। कहानी है मेरी आवाज़ में और कहानी का नाम है न्याय। एक बार एक गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर रामदीन के सामने परिवार को पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयालु धनी किसान ने रामदीन को खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, यह रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ है। इसलिए बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। धनी किसान ने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। तभी उसे ध्यान आया, मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने धनी किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। यदि लाभ के रूप में आप मुझे कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूंगा। धनी किसान को रामदीन की बात बुद्धिमता पूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न होकर रामदीन अपने गांव पहुंचा और एक और धनी किसान के पास गया जो उसी के गांव में रहता था, और उसने अपने गांव के धनी किसान से मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा और काम खत्म होते ही वह बैलों को लौटा देगा। वह धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति वह जानता था। तो धनी किसान का मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुवाई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था, इसलिए उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचकर सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? रामदीन ने उत्तर दिया, वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूं। तो धनी किसान ने कहा, लेकिन बाड़े में तो बैल नहीं है। तब रामदीन ने घबरा कर कहा, लेकिन मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा लील गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन। तुम इसी समय राजा के पास चलो, मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक न सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी टूट पड़ती है।
वह दुखी मन से धनी किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ, वैसे ही रामदीन ने घुड़सवार को निशाना बनाकर अपनी लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटाकर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। गुस्से से आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उन्हें चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहां कुछ नट लोग भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन भारी हो उठा। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा दोष हो ना हो, पर राजा तो आजन्म कारावास की सजा दिए बिना मानेगा नहीं, और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपने परिवार का उत्तरदायित्व नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा और नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली। उसने रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया, फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा और नटों का नेता मर गया। सारे नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी से जकड़कर राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई और फिर उनसे प्रार्थना की कि दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था। सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? धनी किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं भोजन कर रहा था। राजा ने फिर पूछा, बैल तुमने देखे थे? धनी किसान बोला, देखे तो थे हुजूर। राजा ने धनी किसान से कहा, तो बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? धनी किसान ने पूछा। राजा बोला, पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार हो। राजा के इस निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? घुड़सवार ने उत्तर दिया, उसे रास्ते का पत्थर लग गया हुजूर। राजा ने फिर पूछा, रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घुड़सवार बोला, घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? राजा ने पूछा। घुड़सवार ने कहा, मेरा था हुजूर। राजा ने तपाक से कहा, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। तो घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। वह बोला, सो कैसे हुजूर? राजा ने कहा, ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो और यह तुम्हें तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय को सुनकर काइयां घुड़सवार भी संकोच से गड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? नटों ने जवाब दिया, हमारी थी हुजूर।
तो राजा ने पूछा, रस्सी इतनी कमज़ोर क्यों थी? तो नटों ने कहा, उस पर चढ़कर हम रोज़ खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। राजा ने फौरन कहा, तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल से लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए देता हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह से इसे अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। तो कोई नट है बरगद के पेड़ पर लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। इसके बाद राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में नुकसान तो रामदीन का भी हुआ था, फिर भी वह चुप रहा और अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजा समझदार था। वह समझ गया कि धनी किसान, घुड़सवार और नट लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाकर रामदीन को सजा दिलवा रहे हैं। और फिर राजा ने सही निर्णय के बाद रामदीन के साथ न्याय किया। अभी आपने कहानी सुनी न्याय, जो NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति कथाएं से ली गई थी, जिसे लिखा था चित्रा मुदगल ने और वाचन था मीता गुप्ता का। साथियों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।